ओके आज की क्लास में हम जो कर रहे हैं वो लेबर के ही आगे के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और आगे के कुछ इंसेंटिव प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेल्थी प्लान, जो 50% पोर्शन को कह रहा था कि 50% जितना भी जो कोई लेबर टाइम सेव करेगा उसका 50% जो टाइम सेव की जो वैल्यू ऑफ मनी होगी उसका 50% एज अ इंसेंटिव आप दोगे उस लेबर को। ठीक है। सिमिलरली अब आगे के कुछ प्लान आज हमें डिस्कस करने हैं, वो कौन कौन से प्लान है उसको देख लेते हैं एक बारी। जो नेक्स्ट प्लान है हमारा वो है हेल्थी वेयर प्लान, जो वो क्या बोलता है, वो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम रेट आपको पता ही है कितना पोर्शन होता है। मतलब जो आर्ली क्या अमाउंट है उसे टाइम टाइम रेट बोला जाता है। फिर यहाँ पे प्लस उसने बोला, ये तो आपको हेल्थी वियर कहते हैं, मतलब वियर जो जीटी वियर है, जीटी वियर ये बोलते हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो तो सही है, आप बिल्कुल करो, जो टाइम जितना जो लेबर जितना टाइम ले रहा है उसके हिसाब से आप पेमेंट करो। ठीक है। प्लस में उसको 30% एज अ इंसेंटिव दो। मतलब इसने इंसेंटिव कम कर दिया, बल्कि कह रहा है कि 50% नहीं होना चाहिए, 30% होना चाहिए। मतलब ये कॉर्पोरेट वालों के साथ था, ये एम्प्लॉय के लेबर के साथ नहीं था। ये यहीं से इसकी मेंटेलिटी पता लग रही है कि इसने 30% कहने का बोला कि 30% करो। तो टाइम टेकन नहीं, टाइम सेव। यहाँ पे टाइम सेव होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ठीक है। तो ये प्लान है। अब इसके क्वेश्चन नहीं मैं करा रहा आपको, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ही वैसे होगा, बस 30% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोई और मेथड यूज़ कर लेंगे इससे बेटर। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड, ये आपका था सेकंड मेथड, हेल्थी वेयर प्लान, जो कह रहा था कि आप टाइम के हिसाब से तो पेमेंट करो ही करो। ठीक है। प्लस में 30% एज अ बोनस उनको एक्स्ट्रा दे देना। बस इतना ही था हेल्थी वेयर प्लान। अब लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्लान, जो थर्ड है हमारा। थर्ड प्लान डिस्कस करते हैं कि थर्ड प्लान कौन सा है। इसको एक बारी पहले रीड कर लेते हैं कि थर्ड प्लान क्या कह रहा है। थर्ड इज रोवन। थर्ड इज रोवन प्लान। अब ये कौन है? ये डेविड रोवन बाबू है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अब ये क्या बोलते हैं, इनकी कहानी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या कह रहा है इनका। हम्म, यहाँ पे एक सेकेंड। तो रोवन प्लान क्या कहता है? रोवन प्लान वो ये कह रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रोवन प्लान ने ये बोला कि आप ना जो टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट कर रहे हो वो तो करते रहो। जो टाइम के हिसाब से आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो तो आप बिल्कुल करो। ये जो टाइम टेकन है इनटू टाइम रेट, जिस तरह से हेल्सी और हेल्सी वियर ने बोला था, इसके हिसाब ये तो पेमेंट करो ही करो। प्लस में वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा आपको 50 और 30% वाला क्राइटेरिया नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना भी जो टोटल अमाउंट आप इसका ये बना ना, ये वाला जो बना टोटल अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट बना आपका, लेट से आपका ये जो बना आपका अमाउंट बना 500, इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो बना वो 1500 बना। लेट से 1500 बना इसका अमाउंट। ये जो मल्टीप्लाई करके टाइम टेकन इनटू टाइम रेट से मल्टीप्लाई करके आपका 1500 बना। तो इस 1500 का ना आप प्रोपोर्शनेट ले लो, यानी ये भी 1500 हुआ ना, देखो टाइम टेकन एंड टाइम रेट, यहाँ पे भी देखो टाइम टेकन टाइम रेट आ रहा है, ये भी हुआ 1500। अब इसको क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है जितना टाइम सेव किया और जितना अलाउड था उसका अपना प्रोपोर्शनेट ले लो, उसका प्रोपोर्शनेट ले लो उस अमाउंट से, उस अमाउंट के। अब यहाँ पे मान लो अगर ये जो टाइम सेव और टाइम अलाउड आया 1/2, 0.5 आया, इसको सॉल्व करके आया ये टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड जो था। अगर मान लो उस बंदे ने आधे घंटे में काम कर लिया होगा, यार मीन्स अगर उसको 12 घंटे अलाउ किए गए थे, उसने 6 घंटे में काम कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद बताओ। यहाँ पे 6 आ जाएगा, टाइम सेव आ जाएगा 6, क्योंकि 6 घंटे में उसने टाइम 6 घंटे बचा लिए ना उसने, और टाइम अलाउड कितना था? 12।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 12 से कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, या 1/2 आ जाएगा, इसको 0.5 लिख सकता हूँ मैं, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करो किससे, जो उसकी एक्चुअल वेज था कितना है 1500, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया उसको, तो ये टोटल इंसेंटिव मेरा कितना बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 750। 750, बिल्कुल राइट, 750, 750। तो ये कहता है कि आप वो जितना सेव कर रहा है, जितना उसको टाइम अलाउड था, उसमें से जितना वो सेव कर रहा है उसका प्रोपोर्शनेट आप ले लो, जितना परसेंटेज आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 50% आ गया एक तरह से। 0.5 का मतलब क्या होता है, 50% तो हो गया ना, तो 50% आ गया। तो 50% किसका देना, उसी का देना जो उसको वेज मिल रहा है, यानी जितना उसको वेज मिल रहा है उसी का 50% देना। तो उसका अगर वेज मिल रहा है कितना, वेज उसका बन रहा है 1500, तो 1500 प्लस 1500 तो दोगे ही दोगे, प्लस में 50% ऑफ 1500 यानी 750, तो उसको कितना अमाउंट मिल जाएगा, उसको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऐड कर दोगे इसको, यू विल ऐड द बोथ अमाउंट, और आपको आपको वैल्यू आ जाएगी। यू विल ऐड द 1500 प्लस आप ऐड कर दोगे 750 जो आया उसका इंसेंटिव, तो आपका आ गया 2250। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले एक बारी, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट देना, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं आपको देता हूँ, फिर इसका एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रोवन प्लान आ जाएगा। अब देखो कैसा हो सकता है एग्जाम में, क्या क्या होगा एग्जाम में, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपको बोलेगा तीनों निकालने के लिए, आपको बोलेगा हेल्सी निकालो, हेल्सी वेयर निकालो, रोवन प्लान निकालो। अब तीनों निकालो, आपको तीनों निकाल के सॉल्व करना होगा। तो आपको तीनों बताना होगा कि हेल्सी के हिसाब से कौन सा कितना बन रहा है, हेल्सी वेयर के हिसाब से कितना बन रहा है, रोवन के हिसाब से कितना बन रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजमेंट, देखो अब ये मैनेजमेंट को कौन सा प्लान अडॉप्ट करना है, उसको हेल्सी प्लान अडॉप्ट करना है, हेल्सी वेयर प्लान अडॉप्ट करना है, रोवन प्लान अडॉप्ट करना है, ये इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ये मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगा ना, हमें क्या लेन देना, हम थोड़ी उनको सजेशन देंगे, हम तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम कैलकुलेट करके दे देंगे उनको कि देखो हेल्सी के हिसाब से इतना आ रहा है, हेल्सी वेयर के हिसाब से इतना आ रहा है, रोवन के हिसाब से इतना आ रहा है। अब वहाँ का जो जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, या जो जो वहाँ के जो हायर जो होंगे, दोस्त TCWG कहते हैं उसको, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, या जो बड़ी पोस्ट के होंगे, जो वो डिसाइड करेंगे कि कितना उनको कितना देना है। हाँ, क्वेश्चन में देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा, आपको सारी डिटेल्स दे रखी होंगी, और फिर नीचे लिखा होगा कि कैलकुलेट वेज एज पर हेल्सी, और सेकंड में लिखा होगा हेल्थ से वियर प्लान, थर्ड में लिखा होगा रोन प्लान। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, 1 मिनट रुको, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हेल्थ से प्रीमियम प्लान निकालना है, हेल्थ से वियर प्रीमियम प्लान निकालना है, और रोवन प्रीमियम प्लान के हिसाब से निकालना है। यहाँ पे टाइम, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, विच इज़ हमारा क्या है, टाइम अलाउड, इसको शॉर्ट में TA बोल देता हूँ, टाइम अलाउड। मेरे पास कितने 50 आवर्स, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है मेरे पास, एक्चुअल टाइम क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद वेज रेट दिया हुआ है मेरे को 5 रुपीज़ पर आवर, ये क्या है मेरा टाइम रेट भी बोल सकता हूँ इसको मैं, इसको टाइम रेट भी बोल सकता हूँ, टाइम रेट बोल सकता हूँ ना। हाँ, बोनस क्या बोल रहा है, कह रहा बोनस बोल रहा है 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, और DNS अलाउंस बोल रहा है 1 रुपी पर डे फॉर 1 रुपी पर डे फॉर 8 आवर्स। यहाँ पे इसने बोनस लिख दिया, मुझे एक बात बताओ, क्या ये घुमाने के लिए इसने बोनस नहीं लिखा? अभी DNS अलाउंस के ऊपर बाद में आते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो DNS अलाउंस इसने जो लिखा हुआ है, क्या इसने आपको पागल बनाने के लिए नहीं लिखा हुआ? कह रहा बोनस है 50% फॉर द टाइम सेव। अरे ये बोनस ही तो कैलकुलेट कर रहे हो आप, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो? हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान से आप बोनस ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। क्या ये बोनस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि नहीं दिया? ये 50% ऑफ टाइम सेव, ये इसी कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बल्कि आपको ये इग्नोर करके चलना है ये बोनस, ये इसको काट दो बिल्कुल। ये बोल रहा है कि जो टाइम सेव, जितना टाइम सेव किया है उसका 50% बोनस है, तो
तो फिर तो ये ऊपर हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान हमने पढ़ा ही क्यों है जब इसने 50% बोल दिया? तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको ये लेना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर उसने बोल दिया हेल्थ से प्रीमियम हेल्थ से वियर प्रीमियम प्लान है, तो वियर तो कहता है 30%, 50% लेना ही नहीं। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि डू यू थिंक कि 15 मार्क्स इतने इजीली मिल सकते हैं? आपने ये सोचा होगा एक छोटा सा क्वेश्चन है, दो चीज़ें पूछी हुई है, आराम से बस पुट करना है। अभी जो बच्चे मेरे से ऊपर बोल रहे थे कि सर ये तो बहुत इजी है, सर तो सीधा यही लिख देना, नहीं, कंफ्यूज करने के लिए वो होता है ना एक मछली, एक जाल वो जरूर फेंकेगा। वो जो एग्जामिनर होगा वो जाल एक जरूर, अगर वो सिंपल क्वेश्चन देख भी दे रहा है ना तो ये समझ लेना उसने कुछ ना कुछ जाल तो डाला हुआ है उसने, और ये वही जाल है। ठीक है, ये वाला यूज़ ही नहीं होगा, ये जो बोनस है ये यूज़ ही नहीं होगा, इसको काट ही देना आप। हेल्थ से वियर प्रीमियम प्लान, हेल्थ से, मैं अगेन बता रहा हूँ, हेल्थ से प्रीमियम प्लान जो होता है उसका फुल नेम होता है हेल्थ से वियर प्रीमियम प्लान। यानी ये तो बोल रहा है आपका 30%, तो इसको आप 30% के हिसाब से सॉल्व करोगे। ठीक है, और क्या डीएनएस अलाउंस को भी कंसीडर करोगे? नहीं, डीएनएस अलाउंस को भी आपको कंसीडर नहीं करना। ये दोनों को ही काट देना है, ये इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आपको इग्नोर करके आपको दोनों को सॉल्व करना है। आंसर दोनों का सेम आएगा क्या? किस में आंसर दोनों का सेम आएगा? सेम तो नहीं आना चाहिए, अलग आएंगे दोनों। रोहन का प्लान के हिसाब से अलग आएगा 30%। अब ये कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आ रहा है 215। अब किसी ने कैलकुलेट किया है, अभी मुझे नहीं पता, देख लेना। ये कह रहा है, कोई कह रहा है बॉयल से प्रीमियम प्लान में 215 आ रहा है, 30% के हिसाब से कैलकुलेट किया ना, ये आ रहा है 215 और ये आ रहा है 250। रोवन के हिसाब से आ रहा है 250। यस सर, यही आ रहा है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि यही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना आप सब। मतलब 2-3 बच्चों ने यही बोला है। चलो पहले, इससे पहले मैं रोवन के और कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन देख लो सब, आई होप सब ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। स्टैंडर्ड टाइम आपका दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम इज़ नथिंग बट टाइम अलाउड, एक्चुअल टाइम इज़ नथिंग बट टाइम टेकन, वेज रेट ये टाइम रेट है, इसको टाइम रेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये क्या है आपका टाइम अलाउड, इसको टी ए बोल सकते हो आप। ये है टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम होता है टाइम टेकन, इसको टाइम टेकन बोल सकते हो। और वेज रेट है आपका टी आर, टाइम रेट। बस अब आपको बस वो जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है उसको उस पर पुट करना है आपको, और इसको अच्छा टाइम सेव कितना आएगा यहाँ पे? टाइम सेव वैसे लिखा नहीं है, लेकिन टाइम सेव कितना होगा? 3 4 4 4 hours 4 आवर्स, का 4 आवर्स, 1064 आ रहा है 4 आवर्स, थर्ड वाले। 1064 आ रहा है, तो कुछ माइनर सी मिस्टेक करी होगी, देख लो एक यस बार, सर। क्योंकि मोस्टली। नहीं सर, यही आ रहा है। सर आप एक बार कोई भी एक सॉल्व कर दो, मेथड मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। जिसका हो गया है वो अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो भी देख ले। मैं कर रहा हूँ रोवन प्लान। सबसे पहले तो देखो, जब भी सॉल्व करो ना, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखो, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता है फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। तो अगर आप, रोवन प्लान क्या कह रहा था? रोवन कह रहा था टाइम टेकन ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे? टाइम रेट से। ठीक है, और टाइम रेट, फिर इसमें आपको ऐड किससे करना है? ऐड करना है आपको एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू आपको लेनी है। प्रोपोर्शनेट कौन सी लेनी है? एक तो टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम सेव और टाइम अलाउड का प्रोपोर्शनेट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है किससे? यहाँ पे टाइम टेकन, अगेन टाइम टेकन, वही जो पहले जो लिखा था आपने, टाइम टेकन और टाइम रेट। उससे पहले वाले तो इजी थे, रोहन और हेल्थ से वियर, तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ बस, ये भी हो ही गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
अब इसको इसकी फिगर एक बार लिख देते हैं। टाइम टेकन कितना है मेरा, मेरा 8 है, यहाँ पे 8 लिख लूँगा मैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई टाइम रेट कितना है 100, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, वेजेस कितने हो गए 800 हो गए, 800 100 800 रुपीज़ के वेजेस हो गए। प्लस यहाँ पे आपको टाइम सेव कितना है, टाइम सेव है 4, टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड में है 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, वही किससे करना है, 800 से ही करना है। तो हाँ, अब एक बारी 4 को डिवाइड करो 12 से, तो आपका क्या आएगा 1/3 आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो 1/3 आएगा, तो 1/3, तो 800 को डिवाइड करो 3 से, 2666। सर एक्चुअली इसमें ये हो रहा है कि अगर हम 0.332 डिजिट तक ले रहे हैं तो 64 आ रहा है, और सर 3 डिजिट तक ले रहे हैं तो 66 आ रहा है। क्या 3 डिजिट तक, ये यहाँ पे जो सॉल्व किया है आपने, अगर सर ये जो यहाँ सॉल्व पे करोगे 4 डिवाइड ये, बाय हाँ तो सर यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड 26, बाय 12 वो। हाँ तो 26.66 आएगा यहाँ पे। आपका क्या आ रहा है? सर इसमें ये अरे इसको 1/3 करो ना, 4 डिवाइडेड बाई 12, 1/3 और 800 से डिवाइड कर दो, 266.66 आएगा। कैसे सोल्व कर रहे हो, हाँ सर, यही आ रहा है। कैलकुलेटर से करो। सर इसमें अब सर इसी में ऐसे यही 800 बोल प्लस रहा कर हूँ कि दो ना सर सर। अगर 2 डिजिट तक ले रहे हैं सर 0.33 लेंगे तो 64 आ रहा है, लेकिन अगर जैसे 0.333 लेंगे तो 1066 आ रहा है। नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप पहले डिवाइड कर रहे हो, पहले डिवाइड कर यस रहे सर। होगे आप, फिर मल्टीप्लाई करोगे। मैं कह रहा हूँ हाँ पहले सर। मल्टीप्लाई करो 800 को, फिर उसके बाद 800 को गुना करो 4 से, डिवाइड करो 12 से, बात खत्म। ओके सर। सर वो ना 4 को 12 से डिवाइड चलो करते हैं। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इतना ये दो, अगर आपका 2 रुपीज़ का इतना डिफरेंस आ रहा है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अब किसी का आ रहा था, कितना आ रहा था, किसी का कुछ और ही आ रहा था, तो वो नहीं आना चाहिए। अब ये 1064 आ जाए तो कोई बात नहीं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। अभी 800 को ऐड करोगे इससे, तो यहाँ पे आपका इन दोनों का टोटल आपका आ जाएगा 1066। अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 0.7 आ जाएगा, नहीं तो 66 भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या डेसिमल नहीं भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी पता लग गया होगा, ये भी कैसे कैलकुलेट करना है। उससे ऊपर वाले तो मैंने नहीं करवाए क्योंकि इसमें तो ईजी था, वो 50% कह रहा था टाइम सेव का। अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, आप रुपीज़ में लिखो, रुपीज़ ज़रूर ऐड करो, ठीक है। तो बट हालांकि ध्यान रखना, देखो एग्जाम, ये तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल पूछा आपसे, एग्जाम में उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, उसने आपको बोनस लिख दिया पहले से ही। हालांकि वो जबकि पूछ रहा है वो आपसे कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान बताओ, और वो हेल्थ से प्रीमियम प्लान बताओ और रोवन प्लान बताओ, जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, उसके अंदर वो पूछ रहा है, लेकिन स्टिल उसने बोनस प्लान आपको दे दिया 50% का। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज करना चाहता था कि आप 50% का क्या करते हो। अगर जहां आपने 50% लिया वहां उसने मार्क्स काट दिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वो आपको कंफ्यूज ना करने की कोशिश करे, हालांकि वो इजी था, कुछ नहीं था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।